हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज वारिश सर, यूर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वारिश एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत, परसेंटेज। ठीक है, ये मैथ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न सभी टेट, सी टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, सुपर टेट, लेखपाल सभी परीक्षाओं में प्रतिशत, परसेंटेज से प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसे देखेंगे और कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। ये प्रतिशत का पार्ट 1 होगा, जिसको इंट्रोडक्शन देखेंगे और बेसिक हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। फिर पार्ट 2 में हम इसके विशेष प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपका समय हम जो है जाया किए बिना इसको बिल्कुल हम शुरू कर रहे हैं। प्रतिशत क्या होता है? परसेंटेज। प्रतिशत प्रति 100 पर लिया गया आंकड़ा ही प्रतिशत है। कोई भी वह हमारे पास संख्या होता है, नंबर होता है, तो प्रति 100 पर जब हम उसको जो है हम उसका एक आंकड़ा निकालते हैं तो वही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है। ठीक है, जब भी किसी संख्या में हम 100 से भाग कर देते हैं तो उसका जो मान आता है वो प्रतिशत के रूप में मिलता है आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं 10% लिखा हुआ है 10, और ये प्रतिशत का क्या होता है? सिंबल होता है। तो 10% का मतलब हुआ कि 10/100 क्या हो गया? इसको भिन्न में जब बदल दिए तो 10/100। आगे हम देखेंगे कैसे हम इसको भिन्न में बदलते हैं। 15% है तो इसका जब आप निकालेंगे तो होगा आपको 15/100। आप देख रहे हैं हर में 100 से क्या किया जा रहा है? भाग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको भिन्न में बदलते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। कोई प्रतिशत आपको दिया गया है तो अगर आप भिन्न में उसको मान को लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? तो होता है किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? कोई भी प्रतिशत हो जब उसे हम भिन्न में बदलना हो, अंश बटे हर के रूप में, x बटे y के रूप में बदलना हो, तो उसे हम हमेशा हर में किससे भाग देते हैं? 100 से क्या करते हैं? उसमें भाग देते हैं उस प्रतिशत में। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन हम यहाँ दे रहे हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 40%। 40% को आपको बदलना है भिन्न में। किसमें बदलना है? भिन्न में बदलिए। ठीक है, हमने इसको लिख दिया। 40% को आपको भिन्न में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? ये आपका क्वेश्चन 1 है। तो इसको आप लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन इसका कि क्या है? प्रतिशत में 100 से भाग दिया जाता है तो 40% है। इसको हमें क्या करना होगा? इसको हम करेंगे 40 बटे यहाँ पर 100 से भाग कर देंगे। अब इसको हम कर देंगे सॉल्व। 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 4/10। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे 4/10 को, तो आप पुनः इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 दूना 4 और 2 5 10। ये हो गया 2/5। अब ये सॉल्व नहीं होगा तो ये आपका हो गया भिन्न। क्या हो गया? 40% का जो आपका भिन्न होगा वो 2/5 होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि हमें आपको बदलना है 60% को। 60% को आपको किस में लिखना है? 60% को भिन्नात्मक मान क्या होगा? भिन्नात्मक मान मतलब इसको भिन्न में कन्वर्ट करने पर, बदलने पर क्या आपका मान आएगा। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे 60% को कैसे हम सॉल्व करते हैं। हम लिख देंगे 60%। अब इसमें क्या करना हमको? भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या करना होगा? भाग देना होगा। 100 से हमने भाग कर दिया। अब यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, 6/10 हो गया। अब यहाँ से आप काट सकते हैं 2 3 6 और 2 5 10। 2 3 6 और 2/5, तो 3/5। ठीक है, ये हो जाएगा 3/5। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ ये 3 है, 3/5। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं और दशमलव को भिन्न में, आपने देखा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे हमने बदला हुआ है। जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो उसमें 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है। जैसे आपको भिन्न दे दिया जाए 2/5, 3/5, इसको कैसे आप भिन्न में बदल कर, प्रतिशत में बदल करके आप 2/5 को 40% लाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या ट्रिक होता है हम आगे देखेंगे।
दोस्तों हम यहाँ देखते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उस भिन्न में 100 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? भिन्न में 100 से हम गुणा कर देते हैं। जैसे कि यहाँ से आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2/2 मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ 6, 2/6 को प्रतिशत में बदलिए। किस में बदलना है? प्रतिशत में। प्रतिशत में इसका मान क्या होगा? ठीक है, प्रतिशत में आपको इसका मान बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? हमने तो लिखा है उसमें भिन्न में कितना से गुणा करते हैं? 100 से। तो यहाँ लिखेंगे 2/6 बराबर, जब इसको बदलेंगे तो गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, 100 से गुणा कर दिया। अब इसको काट लीजिए आप, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ये हो गया 100/3, 100 × 100 और हर में 3 आ जाएगा। अब 100/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 33.33%। ठीक है, 33 यानी 99 और 1 आएगा तो फिर वो दशमलव लगा के बढ़ाएंगे तो 33.33% ये आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 एक और हम देखते हैं भिन्न में ही प्रतिशत में निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ मिला हुआ है 4/3। ठीक है, आपने यहाँ 4/5 लिख दिया ताकि आपको पूर्ण संख्या के रूप में आपको मिल जाएगा। 4/5 को आपको लिखना है किस में? प्रतिशत में इसके मान को आपको लिखना है। ठीक है, प्रतिशत में इसका मान आपको लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपको करना क्या है? 4/ आप लिखेंगे 5। ठीक है, 4/5 लिख दिया। अब इसको आपको प्रतिशत में लाना है तो आपको करना क्या होगा? 100 से गुणा कर देना होगा। अब जब आप 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों तो ये आप कट जाएगा। 5 × 100, 20 को 80% अर्थात 4/5 का जो प्रतिशत में मान आएगा वो 80%, 80% आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कैसे हम मान को कन्वर्ट करके जो है हम बदल रहे हैं। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुणा करेंगे, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा 100 से, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो 100 से क्या करेंगे? हम भाग करेंगे, जैसा कि हमने आपको इसके पहले वाले में बताया। ठीक है, आगे हम देखेंगे दोस्तों यहाँ से कि प्रतिशत में कमी और वृद्धि को लेकर के जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि जब भी प्रतिशत में कोई प्रश्न बनता है तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। जैसे एक बेसिक प्रश्न आपको मिलेगा, एक व्यक्ति की मासिक आय मंथली इनकम 6,000 रुपये थी। कितना थी? 6,000 रुपया। यदि उसकी आय 20% घट जाए, 20% उसकी आय को कंपनी ने कम कर दिया, अब उसकी नई आय क्या होगी? तो 6,000 का 20% कम हो जाएगा। तो कैसे कम होगा? तो हम देखते हैं, हम जानते हैं कोई भी संख्या का जब हम बदलते हैं तो 6,000 का 20%, 20 को हम लिखेंगे प्रतिशत में, तो 20/, अब कितना से हमको भाग करना होगा? 100 से। भिन्न में बदलना है, 100 से भाग करेंगे, हमने पहले आपको बताया। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 × 20, 20 × 5 = 100। अब ये 6,000 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा ये 6,000/5। अब जब 6,000 में आप 5 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 12 × 5 = 60, 0, 1200 ये आपको मिल गया। अर्थात 1200 रुपया क्या हो गया? कम हो गया। किसमें? 6,000 रुपया में। यानी कि 6,000 का जो 20% है वो कितना है? 1200 रुपया है। अब इसको हम लिखेंगे उसका नई आय। क्या लिखेंगे यहाँ पर? नई आय। जो क्वेश्चन में पूछा है तो 6,000 जो पुराना इनकम था इसमें से 1200 को कम कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 00, यहाँ से दोस्तों क्या हो गया? 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ से 5, 5 में से 1 जाएगा 4, 4800 रुपया उसकी नई इनकम अब हो गई। यहाँ से 6,000 से जो है बेचारी की इनकम कितनी हो गई? 4800 रुपया हो गई, क्योंकि 20% उसके इनकम को कम कर दिया गया। जब 20% निकाला हमने 6,000 का तो 1200 रुपया मिला है। कैसे निकाले हैं? तो 20 में हम बताया इसको भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, जैसा कि आपने जस्ट ऊपर पढ़ा है। तो 100 से हमने भाग कर दिया और उसको सॉल्व करने के बाद 1200 आ गया। फिर नया इनकम जो है वो 6,000 में से 1200 को कम कर दिए तो 4800 रुपया। तो ये मिल गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी का क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको यहाँ निकालना है 5,000 रुपये का 40% ज्ञात करना है।
क्या याद करना है? 5,000 रुपया आपके पास है, ठीक है। इसमें से आपको 40% बताना है कि 5,000 का 40% कितना होता है, ये हिस्सा आपको बताना है 40% का। तो वही काम आप भी यहाँ करेंगे, 5,000 लिखेंगे गुणे 40 को हम बदलेंगे भिन्न में, 40/100 कर दिया हमने। अब आपको यहाँ क्या करना होगा दोस्तों? गुणा करना होगा। कैसे आप करेंगे? तो ये 0 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ पर आप करेंगे 5,000 गुणे 4/10। अब यहाँ से आप काट सकते हैं 2 दूना 4 और 2 5 10। अब यहाँ आप लिख देंगे 5,000 गुणे 2/5 लिख दिया आपने। अब आगे जब आप इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5 से जब आप इसको काटेंगे 5,000 को तो कै बार में कटेगा? 1,000 बार में। तो 1,000 गुणे 2, ये कितना हो गया आपका? 2,000 आंसर हो गया, ठीक है। तो 40,000 का 5,000 का 40% कितना होगा? 2,000 रुपया आपका आंसर होगा, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक कर जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी करने वाले छात्र हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। 12,000 रुपये का 10% कम कर कितना होगा? 10% अगर हम 12,000 में से कम कर दें तो 12,000 के में से कितना बचेगा, ये हमको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ हम कर देंगे 12,000 का पहले निकालेंगे 10%, ठीक है। काट लेंगे 10 से कम 10, 10 दाँव में 100, ये हो गया आपका 12,000/10। अब 12,000 का जब 10% आप करेंगे दोस्तों तो ये आपका बनेगा 12,000 में आप 10% करेंगे तो बनेगा 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया 1,200 रुपया। कितना रुपया बन गया? 1,200 रुपया बन गया। अब आपको दोस्तों क्या करना होगा? अब आपको दोस्तों क्या करना होगा? 1,200 रुपया हो गया। अब 12,000 का जब 10% आपने निकाल लिया तो अब इसको घटा देना होगा आपको यहाँ से। 12,000 में से 1,200 रुपया को आप कम कर देंगे। तो कम कर देंगे तो ये कितना बचेगा? 2 0 से 2 0 घट गया, यहाँ 0 से 2 घटेगा 8 हो जाएगा क्योंकि इससे हासिल लिया हुआ है, 10 हुआ है। अब यहाँ पर 1 बचा हुआ है, ठीक है। तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 और 1, 10,800 रुपया ये आपका हो गया, ठीक है। 12,000 रुपये में से 10% कम करने पर जो आपको आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा दोस्तों? 10,800 रुपया आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्वेश्चन है कि 120 का 20% वृद्धि करने पर नई कीमत क्या होगी। मान लीजिए 120 रुपये कोई वस्तु आपको मिल रहा था, अचानक उसमें 20% की वृद्धि हो गई रेट में, तो अब उसकी नई कीमत क्या हो गई? तो आपको पहले 120 का आपको निकालना होगा 20%, क्या कितना होगा? तो 120 गुणे 20/100 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ करेंगे तो 20 से कम 20, 20 5 100, कितना हो गया? 120/5। अब इसको जब आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा 24, कितना मिलेगा? 24 रुपया मिलेगा आपको, ओके। अब आपको दोस्तों क्या करना है कि ये 120 रुपया में जोड़ देना है, 120 + 24 बराबर जो नया रेट आपको मिल गया 124 रुपया, आपको ये नया रेट जो है मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम जो है बेसिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और आगे हम पार्ट 2 बनाएंगे इस पर कुछ जो विशेष प्रश्न स्पेशल क्वेश्चन प्रतिशत जिस चैप्टर से बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर शेयर कीजिए। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।